जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एथलीट क्लास 9th में, जहां पे आपको कक्षा 9 का हिंदी माध्यम का वीडियो लेक्चर मिलता है। बच्चे अभी हमारा चल रहा है विज्ञान का ये है दूसरा वीडियो लेक्चर, जिसमें हम आपके बुक के अंदर जो प्रश्न दिए गए उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चे ये कुल आपके 4 प्रश्न हैं, ठीक है। 3 हमने यहाँ पे लिख दिया है, 4 प्रश्न हैं जिनके सॉल्यूशन आपको मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो आ जाते हैं हम सबसे पहले प्रश्न पर। तो बच्चे पहला प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं और देखो जवाब आप खुद भी दे सकोगे। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? इनमें जो नीचे दिए गए इनमें से बताना है कौन कौन से पदार्थ हैं। बच्चे सबसे पहली बात हो रही है कुर्सी। कुर्सी में भार होता है ना? हाँ होता है, और इसका जगह भी घेरती है, तो हाँ ये पदार्थ है, ठीक है। दूसरा है वायु। वायु में भार होता है, हाँ बच्चे वायु में भी भार होता है और जगह तो घेरती है। गुब्बारे में भरते तो जगह घेरती है ना, तो ये भी क्या है? पदार्थ है। तीसरा स्नेह। स्नेह को कहीं देखा जगह घेरते हैं? कुछ भार होता है कि तुम्हारा प्यार बहुत गरु है बहुत द्रव्यमान है, इसमें बहुत भार है? नहीं, ये तो पदार्थ नहीं है। गंध। गंध भी क्या है बच्चे? पदार्थ नहीं है। ये भी कोई भार होता है क्या? तो मैं बहुत गंध आ रही है आज, तो बहुत 10 किलो के बढ़ गए होगे हैं होता है क्या कि तुम्हारे अंदर गंध आ रही है तो तुम्हारा तो वेट बढ़ गया होगा? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता। तो गंध भी क्या है? पदार्थ नहीं है। घृणा। घृणा करते हैं ना किसी से, देख के जलना, जलने से जलन क्या है? पदार्थ है? नहीं बच्चे, ये भी पदार्थ नहीं है। बादाम। बादाम बच्चे, बादाम तो पदार्थ है ना। बादाम तो सीधा बादाम होती है, उस 1 किलो 2 किलो के पैकेट लाते हैं हम, खाते हैं, जगह भी घेरती है। विचार। विचार भी बच्चे पदार्थ नहीं है। शीत। शीत मतलब ठंडक, ठीक है, ये पदार्थ है? नहीं बच्चे, ये भी पदार्थ नहीं है। कितनी ठंडी थी? 10 किलो ठंडी थी आज, है 5 किलो ठंडी थी, ऐसा बताते क्या? नहीं, तो ये भी पदार्थ नहीं है। उसके बाद है शीतल पेय। शीतल पेय पानी की बात हो रही बच्चे, तो पानी तो जगह घेरता है और द्रव्यमान भी होता है, ठीक है। इत्र की सुगंध। सुगंध भी क्या है? पदार्थ नहीं है। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे बच्चे? उत्तर। तो उत्तर लिखेंगे बच्चे कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय पदार्थ के उदाहरण हैं, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरती हैं, ठीक है। तो ये हम इसका उत्तर लिखेंगे बच्चे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन का जवाब, और इसको आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। तो बच्चे आपका दूसरा प्रश्न दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित प्रेक्षणों के कारण बताइए। इनके आपको कारण बताने कि ये क्यों हो रहा है। तो गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, ठीक है। गर्मा गर्म खाना होता है तो हमें दूर से ही पता चल जाता है, हाँ भाई यहाँ पे कुछ पकवान बन रहा है, उसकी खुशबू हमारे तक आराम से पहुंच जाती है। लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, पर लेकिन अगर ठंडा हो खाना तो उसकी खुशबू को है दूर तक नहीं जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों जब भी कोई चीज गर्म होती है, कोई पदार्थ जब क्या होता है? गर्म होता है, तो उनके बीच में जो कण है उनमें क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा तेजी से हो जाती है, ठीक है। उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि उनके बीच में क्या होता है? गति जो हो जाती है बढ़ जाती है। अब गति बढ़ेगी तो मान लो वो चीज क्या है? गैस रूप में है, ठीक है। कोई गैस है, जब गर्म होती है ना तो उनके बीच के जो कण हैं उनकी क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा दूर हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और वो ज्यादा से ज्यादा फैलेंगे। उनका विसरण क्या होगा? बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा, जिसके कारण क्या होता है कि आपका गर्म खाना सेम इसी तरीके से व्यवहार करता है। जब गर्म खाना रहता है तो उसके बीच में जो गैस निकल रही है, जो भाप निकल रही है, उनके बीच में जो कण है वो क्या है? गर्म है, और वो ज्यादा उनके बीच में कंपन होता है, गति होती है, और ज्यादा से ज्यादा वो फैलते हैं, जिसके कारण आपको गर्म खाने की खुशबू दूर से ही महसूस हो जाती है। और जब वही ठंडे हो जाते हैं तो उसमें भाप तो निकल नहीं रही है, ठीक है। अब वो जो कण है वो खाने के अंदर ही है, वहीं पे धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, उनके बीच में जो गति हो रही है वहीं पे है, तो वो दूर जा ही नहीं पा रहे, इसलिए उसकी खुशबू लेने के लिए आपको खाने के पास आके सूंघना पड़ता है, ठीक है। तो इसको बच्चे लिखोगे आप किस तरीके से? गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने से गर्म खाने से निकलने वाली गैस के कण की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तथा उसकी महक का ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है। तो ये हम इतना इसका जवाब लिखेंगे। तो बच्चे तीसरा प्रश्न है आपका, कह रहा है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाती है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम पानी में जाते हैं बच्चे तो अपने हाथ पैर मारते हैं तो पानी क्या हो जाता है? दो भागों में कट जाता है, ठीक है। वैसे हाथ मारते हैं तो पानी कट जाता है, तभी हमारा हाथ उसमें से निकल पाता है।
तो ये हो पाता है। और इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, मतलब दिखता है, कौन सा गुण के बारे में ये बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, किसके कारण हो रहा है। तो बच्चे इसमें क्या है, आपका सबसे पहला गुण तो ये है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अगर पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होगा या फिर कम होगा तो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। हमने पढ़ा है पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, सबसे कम किस में होता है, ठोस में। अगर बर्फ के अंदर ऐसे मारोगे तो अपना हाथ इधर से उधर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे उसमें रिक्त स्थान कम होता है। पानी में उससे ज्यादा होता है, इसलिए और कर पाते हैं। और गैस होगी मतलब भाप रूप में होगा तो उसमें तो और ही आसान होगा, और ही आसानी से हो पाएगा, क्योंकि उनके बीच में कणों के बीच में और ज्यादा रिक्त स्थान होता है। सबसे पहला ये लिखेंगे, इसमें क्या होता है, इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये प्रेक्षित होता है। दूसरा चीज ये है बच्चे कि उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है ना, जो उनको बांध के रखता है, वो भी कम होता है। ठीक है, आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण ये दिखता है। तो ये 2 पॉइंट हम लिखेंगे बच्चे। अब इस स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है जिससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। तो सबसे पहला गुण कौन सा, पानी के कणों के बीच दूरी अधिक है जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, हम काट पाते हैं ताकि उस पानी के कण जो है उनके बीच में दूरी अधिक होती है, रिक्त स्थान ज्यादा होते हैं, इसलिए काट पाते हैं। दूसरा, जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। तो दूसरा गुण ये प्रेक्षित होता है ताकि जल के कणों के बीच में आकर्षण बल कम हो गया है, तभी उनके बीच में रिक्त स्थान हो, तभी वो दूर दूर गए हैं भाई। तो 2 हम ये लिख देंगे इस तरीके से, इसको नोट कर लो बच्चों। तो बच्चे चौथा प्रश्न है, कह रहा है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। तो कणों की क्या विशेषताएं होती है, हमने 4 गुण पढ़े ना, 3 गुण पढ़े, उन्हीं को लिख देना है। ठीक है, क्या क्या, पहला गुण पढ़ा है कि इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा क्या पढ़ा है, निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा क्या पढ़ा है, इनके बीच में आकर्षण बल होता है। कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो इन्हीं तीनों को बच्चे लिख देना है। यहाँ लिखेंगे उत्तर, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है पहला। दूसरा क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये बच्चे हमें 3 गुण इसकी या 3 विशेषताएं जो है पदार्थ के कणों की होती हैं, इनको हमने लिख दिया है। और इस तरीके से बच्चे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट को समझा और जो आपके बुक के अंदर क्वेश्चन दिए थे, प्रश्न उत्तर दिए थे, हमने उसका जवाब करा दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चे। जय हिंद, जय भारत, लॉलीपॉप्स।